जय हिंद बच्चों। आज हम जानने वाले हैं परीक्षण 6 के जो प्रश्न है उसका हल। ठीक है, इसके पहले हमने परीक्षण 1 से 5 तक अपलोड कर दिया है, जाकर के उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। आज जो पहला प्रश्न है वह धन ज्ञात करो जिसका 20% 30 है। अब ये इस प्रकार से प्रश्न है, तो वह धन जो कि अज्ञात राशि है उसको हम 100 मान लें, तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना है? 30 है। ये इसको हमने व्यंजक के रूप में लिख लिया। अगले स्टेप में करेंगे क्या कि 100 गुणा का के जगह में हम गुणा लिख देंगे और 20% की जगह में 20/100 करेंगे बराबर 30। अगले स्टेप में 100 बराबर 100 को एक तरफ रखे रहेंगे और ये 20/100 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये इधर 30 तरफ जाकर के 20/100 जो है 100/20 हो जाएगा। पक्षांतर में यही होता है, भिन्न के जो अंश हैं वो हर बन जाते हैं, हर जो है अंश बन जाता है। ठीक है, ये हो गया, कट गया, ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहां पर हमको गुणा करना पड़ेगा, 5 और 3 को गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 तिया 15 और इस शून्य को हम और लिख देंगे तो ये हो जाएगा 150। तो यहां पर जो ऑप्शन है ए, ये 150 इसका सही आंसर होगा। नीचे के किस संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा? देखिए 5 का जो विभाज्यता नियम है वो कहता क्या है कि इकाई में क्या हो, इकाई में हो 0 या तो 5। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि 1001 है। अब जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये 1000 तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो एक शेष यहां पर बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से देखें बी ऑप्शन में तो 1005 है, तो यहां पर 5 है, पूरा पूरा ये कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। 1003 में 3 शेष बचेगा। ठीक है, 3 शेष बचेगा, 1000 तक पूरा कट जाएगा, 3 जो है शेष बचेगा। 1006 में आपका बचेगा एक शेष, क्योंकि 1005 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये 6 है जो कि 5 से एक ज्यादा है। तो नीचे की किस संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा? तो ये सी ऑप्शन है 1003। एक आयत की लंबाई 60 मीटर है। ठीक है, लंबाई कितना है? 60 मीटर है। चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक, ये 40 मीटर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी 60 होगा और ये भी 40 होगा। ठीक है, तो परिमिति निकालो, परिमिति निकालो मतलब परिमाप निकालो। तो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। 60 और 40 हो गया 100, 100 और 60 हो गया 160 और 160 और 40 हो गया 200, मतलब 200 मीटर इसकी परिमिति होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। 9999 में एक जोड़ देंगे। 9999 4 अंकों की बड़ी संख्या है, उसमें एक जोड़ देते हैं तो 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 9999 में हम यदि एक जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे हम देखें, 2.25 को इस प्रकार लिखते हैं। देखिए यहां पर 2.25 और ऑप्शन में आप देख रहे हो कि मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो भिन्नों को जो है कुछ भिन्न वाली संख्या को किसी इस तरह से पढ़ते हैं जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं। ये यहाँ पर 1/4 को जो है सवा पढ़ देंगे, या वजन में रहेगा तो पाव पढ़ते हैं। ठीक है, 1/2 को हम पढ़ेंगे आधा, 1/2 को आधा। 3/4 को जो है पढ़ते हैं पौने, 3/4 को पौने। ठीक है, पौने एक। और यहां पर हम देखें कि एक तो पूरा पूरा एक है तो इसको एक ही पढ़ेंगे, तो एक सही 1/4 को हम क्या पढ़ेंगे? एक सही 1/4 को हम पढ़ेंगे सवा एक। ठीक है, सवा एक। यहां पर ये देखिए कि 3/4 पूरा एक नहीं हुआ है और पौने एक इसको पढ़ा जा रहा है, और एक के बाद जो एक सही 1/4 है तो उसको सवा एक पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक और ये आधा को क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे 1.5। इसी तरीके से और हम देखें 2 और आधा को क्या पढ़ देंगे? 2.5। और 3 और आधा को क्या पढ़ते हैं? इसको 3.5। और आगे हम इसी प्रकार से 4 सही 1/2 को 4.5, 5 का रहेगा तो 5.5, ये इस प्रकार से जाएगा, अब चेंज नहीं होगा, शुरुआत में ये रहता है 1.5 और 2.5। तो यहां पर हम देखें ये हो गया। फिर एक और हम 3/4 को क्या पढ़ेंगे?
देखिए यहाँ पर ये 1.25 था, 3/4, ये हो जाएगा 1.25। और प्रश्न कुछ ऐसा ही पूछा है कि 1.25 को किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहां पर जो सही उत्तर है 1 सही 3/4, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे हम देखें आगे के प्रश्नों में कि 500 मीटर को सेंटीमीटर में बनाओ। 500 मीटर को सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है, उससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 500 मीटर में आप 500 में क्या कर दोगे, 100 का गुणा कर दोगे, तो ये 5 एकम 5 और 1 2 3 4, 4 शून्य आप इसमें डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 50,000। 50,000 क्या सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या 50,000 सेंटीमीटर, जी हाँ, ये सी ऑप्शन देखिए 50,000, ये इसका सही आंसर है। 13/14 में से क्या घटाएं कि शेष 3/4 रहे। 13/14 में क्या घटाएं, मान लो 1 से घटाते हैं तो क्या है, शेष 3/4 मिलेगा, 3/4। ठीक, अब 1 को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ये ऋण जाकर के उधर हो जाएगा धन, तो इसलिए यहां पर धन 1 से लिखे हैं। और हम क्या करते हैं 3/4 को इधर बुला लेते हैं, तो 13/14 में इधर ऋण हो जाएगा 3/4, ये धन इधर आकर के ऋण हो जाएगा। अब दोनों का लघुत्तम निकालते हैं, 14 और 4 का, तो क्या हो जाएगा, 14 और 4 का हम लघुत्तम निकालें तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब देखिए सभी अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो यहाँ पर 28 इसका क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। 14 के पहाड़ा में कितने बार में कटेगा, वो 14 दूनी 28 में कटेगा। इस 2 का गुणा हम 13 के साथ कर देंगे, ये 13 गुणित 2, फिर ऋण लिखते हैं। 14 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि 28 कितने बार में आ रहा है, तो 4 सत्ते हो जाएगा, 28 7 बार में आ रहा है, उस 7 का गुणा हम 3 के साथ कर देंगे, तो ये 3 गुणित 7। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 13 दूनी 26 हो गया, ऋण 3 सत्ते 21 हो गया बटे 28। ठीक, तो 26 में 21 घटेगा तो क्या आ जाएगा 5, 5/28। क्या ऑप्शन में है 5/28, जी हाँ, ए इसका सही आंसर होगा। किस भिन्न को 3/4 से भाग दें कि भागफल 4/5 हो जाए। ठीक है, किस भिन्न को, तो यहां पर हम देखते हैं, मान लो एक भिन्न को, किसको, एक भिन्न को 3/4 से भाग में, 3/4 से हम भाग देते हैं तो भागफल क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। देख लिए अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 1 से बराबर इसको जो इधर भाग है ना, इधर आकर के इसको पक्षांतर कर देंगे तो वो हो जाएगा गुणा, मतलब ये गुणा का रूप ले लेगा, ये 3/4। अब ये कट रहा है तो कटा लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और फिर उत्तर आ जाएगा 3 एकम 3 और ये 5 एकम 5, 3/5। क्या ऑप्शन में है 3/5, जी हाँ, सी ऑप्शन 3/5 है, यही इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं कि 75/100 को दशमलव में लिखना है। देखिए 75/100, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि अंतिम में क्या है, दशमलव है। अब नीचे वाले को हमको 1 बनाना है, 100 से उसको 1 बनाना है, तो कितना कदम चलाना पड़ेगा, 1 और 2, 2 कदम जैसे ही चलाएं तो 1.00 हो जाएगा, मतलब 1 ही होगा। तो जैसे हम 2 कदम इधर नीचे में चला रहे हैं तो ऊपर में भी हमको चलाना पड़ेगा 1 और 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, ये इसका जो है दशमलव रूप हो जाएगा। ए ऑप्शन 0.075 है, बी 7.5 है, दोनों ऑप्शन नहीं है। ये इस ऑप्शन में देखते हैं सी ऑप्शन में, जी हाँ, सी ऑप्शन में इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा, वो क्या है कि 0.75 है इसका सही आंसर। ठीक, अगला जैसे हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कुछ इस तरीके से कि 36 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और 20 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5, तो इसका क्या होगा, इसका लसप क्या होगा। तो देखिए 36 का कितना, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और 20 का 2 गुणित 2 गुणित 5। तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक में जो कॉमन है उसमें से एक को लिखेंगे, जैसा कि यहाँ 2 था
तो दोनों में से एक को लिखेंगे, यहाँ पर भी एक और 2 है तो गुणित 2 को भी एक बार लिखेंगे, फिर जो बच जाता है ना उसको फिर से लिख देते हैं, ये 3 गुणित 5, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित, इसमें 5 छूट गया, इसमें 3 छूटा हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पर देखिए कि डी ऑप्शन क्या है इसका सही है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। एक यहाँ पर है 20 से 40 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको समझना है बच्चों की ऋण संख्या होती क्या है। ऋण संख्या मतलब होगा अभाज्य संख्या, ठीक। तो 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में आपका आ जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, ये तो हो जाएगा, ये टोटल संख्या है। लेकिन इसमें से जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कहने का मतलब यह है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से वो भाग नहीं जाती, ठीक है। तो 21 को देखें, 2 1 को जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, ये 3 से जाएगा, 21 जाएगा, और जितने भी सम संख्याएं हैं 22, 24, 26, ये तो 2 से जाएंगे ही है, ठीक है। तो हमको जो है या तो इस प्रकार से विभाज्यता नियम के आधार पे आपको बनाना है, या काम करना आप लोग जो है 1 से 100 तक या 1 से 200 तक याद ही कर लेना कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं संख्या रहेगा वो 23 है, और साथ में हम देखते हैं कि 29 है, और ये भी जानते हैं कि 31 है और 37 है, ठीक है। ये 4 क्या है इसके अभाज्य संख्या है, चारों अभाज्य संख्या 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, 4 ऋण संख्याएं हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि व्यंजक जो है आपका 30 धन 6 भागित 3 ऋण 2 गुणा 5 का मान होगा। अब यहां पर सबसे पहले काम जो है भाग का करेंगे, फिर हम गुणा का करेंगे, फिर जोड़ना घटाना करते रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 30 और 6 में 3 का भाग जाएगा तो 3 दूनी 6 होता है, तो हम 2 लिख देंगे, फिर ऋण, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इसको भी लिख लें, है ना, जो भी बन रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि धनात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे, तो धनात्मक संख्या ये भी सामने में कुछ नहीं है, धनात्मक संख्या है, तो 30 और 2 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 32, 32 में 10 घटेगा तो उत्तर आ जाएगा आपका 22। क्या ऑप्शन में 22 है, जी हाँ ऑप्शन में 22 है, सी ऑप्शन देखिए 22, ठीक। अगला हम देखें कि नीचे की कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, 11 का जो विभाज्यता नियम ये कहता है कि जो सम स्थान है, सम स्थान मतलब आपका देखें कि 2 4 6 ये स्थान की बात हो रही है, ठीक है। और जो विषम स्थान है, विषम स्थान कहने का मतलब है 1 3 5, ये इस प्रकार से। तो हम संख्या में देखें कि ये पीछे से लेंगे, स्थान जो है हमेशा पीछे से वो करेंगे, ये इकाई है 1 है, ये विषम स्थान हुआ, दहाई क्या होगा, ये सम स्थान हो गया। तो जैसा कि उदाहरण में हम देख लें कि 2 4 4 2, ठीक है, इसमें से जो विषम स्थान है ये 2 है, और ये 4 क्या है, ये इधर वाला ये विषम स्थान है। तो विषम स्थानों के अंकों का जोड़, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से सम स्थान के अंकों का जोड़, ये भी देखिए 4 और 2, इधर भी 6 आ रहा है। दोनों का जोड़, विषम और सम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर मतलब दोनों का हम अंतर करेंगे तो 6 ऋण 6, क्या उत्तर आ जा रहा है, 0। तो जिसका भी 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए, मतलब 11 22 33, तो वही क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब ये संयोग कहिए कि पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, इसका सही हो रहा है। बाकी जो है आप देख सकते हैं उसका इस तरह से होगा नहीं, ठीक है। यहां पर हम देखें तो देखिए 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, और 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 में 0 को घटाएंगे तो 4 होगा, जो कि शर्त यह है कि 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक। अगला हम देखें किसी धन का 1/6 300 है, तो 1/3 क्या होगा, मान लो x का 1/6 क्या है, 300 है। उसके बाद हम 1/3 को हम देखेंगे तो वो धन कौन सी है, देखिए 100 बराबर, अब 1/6 को इधर जो है पक्षांतर कर देंगे तो 300, ये 1/6 इधर आकर के
6/1 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 तिया 18, 6 तिया 18 और ये 2 ठो शून्य है, इसको हम लिख देंगे। माने हम ये मान सकते हैं कि वो धन क्या है कि 1800 है, तो 1800 का 1/6 300 है, तो उसका 1/3 क्या होगा, 1800 का 1/3 मतलब 1800 का 1/3 देखें तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 छिक्का 18 और ये दोनों शून्य का ये 2 शून्य, 600 रुपया। 600 रुपया इसका सही आंसर होगा। तो ये बी ऑप्शन इसका क्या है सही, 600। ठीक, अगला हम देखें, अगला जैसे प्रश्न है कि 4/5 को 1 2 3 4 5 5 बार जो है इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, 4/5 को कितने बार जोड़ा गया है, 5 बार। तो हम सीधा सीधा हम 5 के साथ इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, उसके साथ हम गुणा कर सकते हैं, ये एक तरीका है। यानी तो आप क्या करेंगे, सबका जो है लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, सबका लघुत्तम निकालेंगे तो 5 ही आएगा, और ऊपर ऊपर का जोड़ेंगे, 5 बार 4 है तो 20 आएगा। फिर आप उसको कटाएंगे, 5 चौक 20 तो 4 उत्तर आएगा। वैसे ही इसमें भी आएगा, देखना कि 4/5 को गुणा 5 से हम कर देंगे, 5 बार जोड़ा है ना, तो ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, बच गया क्या 4, तो 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 40 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल क्या है, x धन y का 40 है। ठीक, और अंतर कितना है, 10 है, मतलब x ऋण y का अंतर क्या हो जाएगा, 10 है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां पर हम देखें तो दोनों जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x धन x या हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर धन y और ऋण y दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना, प्लस माइनस एक दूसरे को काट देगा। फिर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ेंगे 40 और धन 10 को, तो ये हो जाएगा 50। ठीक, अब वो संख्या क्या हो जाएगी, अब 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 50 के साथ वो भाग चली जाएगी, इधर गुणा है तो इधर आकर के भाग होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहां से 1 आया, 2 पंचे 10, यानी हो जाएगा बड़ी संख्या क्या होगी, 25 होगा। ठीक है, तो ये 25 इसका सही उत्तर है। यहां पर ऑप्शन में देखें तो डी इसका सही उत्तर रहेगा। 218 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 218 को किससे भाग देना है, पूरा पूरा विभाजित नियम के लिए 8 से, तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 दूनी 16, तो 21 में 16 घटेगा। ठीक है, तो 11 में 6 हम घटा रहे हैं तो आ जाएगा 5। ठीक, और ये आपका 1 बचा है तो 1 में 1 गया तो 0 आ गया। फिर उतारते हैं हम, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 58 में हम 56 को घटा दें तो 8 में 6 घटा तो 2 और 5 में 5 घटा तो 0, यानी 2 यहाँ पर क्या बचा, शेषफल। तो 2018 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 2 शेष बचा है इसमें, और हम यदि 6 जोड़ देंगे तो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 6 इसका क्या होगा, उत्तर होगा ए 6 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम जोड़ेंगे 218 में तो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये आप हल करके देखेंगे, जितना शेष बचेगा उसमें कितना जोड़ना घटाना पड़ रहा है उस हिसाब से आप उत्तर बनाएंगे। ठीक, यहां पर हम देखें कि 2.7 में क्या घटाएं कि शेष 1.8 बचे। मान लो इसमें हम क्या घटाएं, 1 से घटाएं तो 1.8 बचेगा। तो हम यहां पर देख लेते हैं उत्तर क्या आएगा। इसके लिए 1 से को इधर कर देंगे तो ये ऋण 1 से जाकर के इधर धन 1 से हो जाएगा, और फिर 1.8 को इधर ले आएंगे 2.7 तरफ, तो इधर आकर के जो है वो क्या हो जाएगा, इधर आकर के वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये घटाएंगे इसको 1.8 को, अब यहाँ पर ये हासिल ले लिया तो ये 17 में 8 गया तो 9 बचा, ये दशमलव के दशमलव, अब 1 में 1 गया तो 0। ठीक है, तो 0.9 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या घटाएं, 2.7 में क्या घटाएं, 9.9 को घटाएं तो शेष क्या हो जाएगा, 1.8 बचेगा। ये ऑप्शन इसका सही है। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर लाख, तो 1 2 3 4 5 शून्य होते हैं।
ठीक। 100 किलोग्राम और 10 ग्राम को दशमलव लगा करके लिखो, ठीक है। 100 किलोग्राम, ठीक, 100 किलोग्राम ये हो गया। और उसको 10 ग्राम, देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होगा आपका 1000 ग्राम, ठीक। तो यहां पर भी आप दशमलव लगाएंगे, 1000 ग्राम को जो है आप किलो में बदल लिए तो 1 आया, ठीक। यदि 10 ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 10/1000, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, यानी 1/100। दशमलव के बाद जो हम लिखेंगे शून्य, वो हो जाएगा दशांश। और फिर शतांश को लिखने के लिए हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1/100 है। तो ये इस प्रकार से 100.01। इसका सही उत्तर क्या होगा? 100.01 किलोग्राम। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आशा है पूरा गणित आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए, और जितने भी परीक्षण के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा फीडबैक आप हम लोगों को दीजिए कमेंट करके। जो भी आपको समझ में रही है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, कुछ भी तो आप लिखिए। जल्दी ही हम अगला परीक्षण लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी आपको अटेंड करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए परीक्षण में।